हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? और सब बढ़िया। आपके भैया लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? भैया दीदी की जेई मेन आ रहा है ना भाई। जेई मेन की तैयारी उनकी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रहा होगा। तो हम लोग एसओटी पढ़ रहे थे, तो एसओटी में हमने साइन रूल तक देखा था, साइन रूल के कुछ नोट्स देखे थे। अब हम लोग प्रोजेक्शन फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है क्या? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना ले। ये ए बी और ये सी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये पॉइंट डी। हमें पता है ये वाला लेंथ कितना होता है भाई, ये ए होता है। ये वाला लेंथ कितना होता है भाई, ये सी। और ये वाला लेंथ स्मॉल बी। ये एंगल बी, ये एंगल सी। अब बेटा, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर आप टॉर्च जलाते हैं, अगर ये कोई वेक्टर है, वेक्टर से समझो, आपने समझा हुआ है, टॉर्च जलाएंगे इधर से, तो इसकी परछाई यहाँ कहीं बनेगी, इधर कहीं बनेगी, तो ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन हो गया इसका। अगर मैं इधर से टॉर्च जलाता हूं तो इसकी परछाई इधर कहीं बनेगी, तो ये क्या हो गया भाई? प्रोजेक्शन हो गया। यही चीज है यहाँ पर भी, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और कुछ नया नहीं है। तो यहां से हम समझे, तो मैं अलग से आपको समझाने के लिए ये ए बी बनाता हूं, इसकी लेंथ सी है, ये एंगल बी है। तो अगर मैं ऊपर से टॉर्च कोई जलाता हूं, अगर मैं ऊपर से टॉर्च मैंने जलाया, ऊपर से टॉर्च जलाया, तो इसकी परछाई इधर बनेगी। तो ये वाला कंपोनेंट प्रोजेक्शन का क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सी कॉस बी, ये होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका ये है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो। कौन सा? ए बी डी वाला। ए बी डी वाला अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ेंगे, ये सी है, ये एंगल बी है, आपको बी डी चाहिए, तो कॉस बी डी आप, कॉस बी आप क्या लिख सकते हो? कॉस बी आप लिखेंगे बी डी अपॉन सी। तो बी डी की लेंथ कितनी आ गई? बी डी इक्वल्स टू सी कॉस बी। यही आई क्या बी डी की लेंथ? बी डी की लेंथ कितनी आ गई? सी कॉस बी। बी डी की लेंथ कितनी आ गई? ये सी कॉस बी। उसी तरीके से अगर मैं इधर से प्रोजेक्शन देखूं इस लाइन का, ये एंगल सी, ये ए, ये सी, ये इसकी लेंथ भी। फिर से मैंने इधर एक टॉर्च जलाया, टॉर्च जला रहा हूं भाई, टॉर्च फील लेना, टॉर्च चाहिए, तो इसका इधर प्रोजेक्शन आएगा, इसके बाद प्रोजेक्शन आएगा। तो ये कितना हो जाएगा लेंथ? बोलो बेटा। बी कॉस सी। यही होगा क्या? बी कॉस सी। अगर ऐसे ना समझ में आया, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेंगे। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो ये ए, ये डी, ये एंगल सी। और ये थोड़ा हाइपोटेनस डिजाइन में बन गया। ये सी, ये लेंथ कितना है? बी। तो बेटा फिर से आप क्या लिखोगे? एडी इक्वल्स टू, एडी, अच्छा चलो एडी नहीं ना चाहिए हमें, डीसी चाहिए। कॉस सी इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? डीसी अपॉन एसी। और एसी का लेंथ कितना है? सीधा वही डाल देता हूं, डीसी अपॉन क्या लिख दोगे आप? बी लिखोगे। तो डीसी लेंथ चाहिए ना, डीसी क्या आ गई आपके पास? बी कॉस सी आ गई, बी कॉस सी आ गई, देखो, बी कॉस सी। तो ये लेंथ कितना हो गया? बी कॉस सी। तो आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या आया? स्मॉल ए इक्वल्स टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो लेंथ है वो इक्वल्स टू, देखो इधर वो नहीं आएगा लेंथ, समझ में आया? ए है तो इधर ए नहीं है, इधर क्या है? बी और सी है। तो सी लिया लेंथ तो कॉस बी लोगे, प्लस डालोगे, बी लेंथ लिया तो कॉस सी लोगे। तो उसकी के अकॉर्डिंग बी को क्या लिखोगे आप? बोलो बेटा। ए कॉस, ए लिखा है तो कॉस सी हो गया, बी इधर लिख दिया तो इधर तो बी आने से रहा, नहीं आने वाला, प्लस सी कॉस ए, ये लिखोगे। स्मॉल सी को क्या लिखोगे भाई? ए कॉस बी प्लस क्या लिखोगे? बोलो बेटा। बी कॉस ए, यही लिखोगे। ये क्या हो गया आपका? प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने देख लिया, अब हम लोग जा रहे हैं कोसाइन रूल की तरफ। तो कोसाइन रूल में बात करेंगे, कोसाइन रूल। फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं।
फिर से ये परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं, ए बी सी डी। ये लेंथ कितना है? ये लेंथ ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, ये लेंथ क्या आया अभी प्रोजेक्शन फॉर्मूला से? ये लेंथ हमारे पास आया था, बोलो बेटा कितना था? ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो कंफ्यूजन होना तो एंगल देखना, जो एंगल है उसके सामने उसी का कॉस आएगा, जो एंगल है उसी का कॉस। और ये साइड है तो ये सी आ गया। अब इधर एंगल सी है तो उसी का कॉस, कॉस सी। और साइड क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आई आपको? ठीक। अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल में। देखिए कोसाइन रूल देख रहे हैं हम लोग। ट्रायंगल कौन सा भाई? ए डी बी, जो भी नाम देते हैं इसको, सी, ये एंगल डी। अब बेटा एक चीज बताइए मुझे, आप इसमें आप वो कौन सा फॉर्मूला था, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम क्या लिखेंगे? ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यही लिखोगे क्या आप बेटा? तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का लेंथ कितना है? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। ए डी का लेंथ कितना हो जाएगा? एक चीज बताओ मुझे, अगर ये लेंथ सी कॉस बी बोल रहा हूं मैं, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? सी साइन बी हो जाएगी क्या? कैसे? देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन बी आप क्या लिखेंगे? ए डी अपॉन सी लिखेंगे। तो ए डी इक्वल्स टू सी साइन बी, यही होगा क्या? अरे भाई यही गिर गया। हाँ यही होगा क्या? यहां तक बात क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से सी स्क्वायर, अब इसको बीडी लेंथ को मैं सी कॉस बी की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक बात बताना, बीडी जो लेंथ है, अच्छा पहले एडी लिखा है तो एडी लिख देते हैं। एडी को सी साइन बी का होल स्क्वायर प्लस, अब बीडी को मैं क्या कर रहा हूं, इस बीडी लेंथ को सी कॉस बी को मैं ये भी लिख सकता हूं क्या? ए माइनस बी कॉस सी। इसमें डाउट है तो बोलो, ए माइनस बी कॉस सी, क्योंकि हमें पता है ए इक्वल्स टू क्या होता है? बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये होता है। तो सी कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए माइनस बी कॉस सी, ये भी लिख सकता हूं क्या? सी कॉस बी को ये भी लिख सकता हूं क्या? हाँ कि ना? बोलो बेटा, ये भी लिख सकता हूं ना? तो मैंने ये लिख दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सी स्क्वायर रह गया। अब बेटा सी साइन बी है, सी साइन बी, क्या सी साइन बी इक्वल होता है बी साइन सी के? अब कोई बच्चा बोल रहा है सर कैसे सी साइन बी और बी साइन सी कैसे इक्वल? अरे यार अकल लगाओ यार, हमने साइन भी पढ़ा हुआ है, सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी होता है। तो यहां से देखिए सी साइन बी किसके इक्वल आ गया? बी साइन सी के इक्वल आया क्या? हाँ कि ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, सी साइन बी की जगह बी साइन सी सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, सी साइन बी की जगह बी साइन सी सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं। तो थोड़ा इधर लेके आता हूं, मुझे थोड़ा आपके लिए भी सही रहेगा, मेरे लिए भी, क्योंकि पता तो है ये बोर्ड भी ना तुम्हारे दिमाग की तरह हैंग होते रहता है, स्लो है। इस बोर्ड का साबुन स्लो है बंटी, समझे आप? तो क्या आया हमारे पास? सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी साइन सी का स्क्वायर। अब कोई पूछा कि सर आपने ये क्यों किया, तो उसका आंसर ये है क्योंकि यहां पे मुझे क्या मिलेगा? सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी मिलेगा, और इसको जब हम ओपन करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी मिलेगा। तो अगर मैं इसको साइन बी को साइन सी में बदल दूं, साइन बी को मैं साइन सी में बदल दूं, क्या कर रहा हूं? साइन बी को साइन सी में बदल रहा हूं, तो साइन स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर सी दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 1 बन जाएंगे। इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो अब अगले स्टेप में समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस टू, क्या हो जाएगा -2, इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहा हूं मैं, -2 ए बी कॉस सी, यही होगा बेटा। अब ये देखो, ये और ये मिलके जो मैं आपको बोल रहा था क्या हुआ, इधर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हुआ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। तो बी स्क्वायर अगर कॉमन निकाला हमने, बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस सी, जगह नहीं है भाई इसलिए नीचे लिख रहा हूं, समझ में आया। अब ये तो बेटा क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्या लगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारे पास क्या आया, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ओ ये बी स्क्वायर तो एक्स्ट्रा रह गया, लिख दिया मैंने, क्योंकि ये तो यहाँ पे आ गया ना भाई, ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी है तो ये बी स्क्वायर कॉमन लेके इधर आ गया, तो ये तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे तो भाई अब सिर्फ ये बचा ना हमारे पास, क्या बचा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab, हाँ जी, कॉस सी, यही बचा। अब आपको कॉस सी निकालना है, फॉर्मूला ऐसे भी आप याद कर सकते हो, लेकिन एक तरफ अच्छे से ले आते कॉस सी के फॉर्म में तो सुंदर सा आपको लगेगा, ठीक है। अब आगे इसको उधर लेके जाता हूं और इसको इधर लेके आ रहा हूं, किसको, इस पूरे को, माइनस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया और सी स्क्वायर को इधर लेके आया। तो 2ab इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का कॉस सी छूट गया ना भाई, 2ab कॉस सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक। तो यहां से 2ab से इसको डिवाइड कर दो तो cos c का फॉर्मूला क्या आया, आ गया हमारे पास फॉर्मूला भाई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab। देखो बेटा एक तो फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, ऊपर कर लिया जाए, काम की चीज आ गई है हमारे पास, आपके माइंड की तरह बोर्ड भी हैंग हो गया हुआ है, सही हो गया। क्या आया, cos c इक्वल्स टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इससे आप क्या लिख सकते हो भाई, cos a कोई बता दो मुझे, लॉजिक से सोचो, लॉजिक से देखो cos a क्या होगा, अच्छा देखो cos c है तो माइनस का सी स्क्वायर हुआ और बाकी बचा हुआ दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, उसी का नीचे 2ab लिख दिया, तो cos a है तुम भाई माइनस का ए स्क्वायर होगा, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो दो ऐड हो रहे हैं उसी का अपॉन में 2 टाइम्स 2bc। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह cos b बता दो, cos b है तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, आया कि नहीं आया, माइनस का बी स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया बात हो गई। और बाकी के बचे हुए दो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और जो दो ऐड हुए हैं, जो दो ऐड हुए हैं उन्हीं का बच्चा नीचे होगा, जिन दोनों की शादी हुई है उन्हीं के दो नन्हे मुन्ने कॉस नीचे आ जाएंगे, नन्हे मुन्ने दो 2ac। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपका क्या है, कोसाइन रूल हुआ। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये जो है इसको भी आप याद कर सकते हैं या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है, ये कोसाइन रूल हुआ। अब कोसाइन रूल के कुछ नोट लिख लेते हैं हम लोग। नोट नंबर 1 क्या है इसमें, कि अगर आपके पास तीनों साइड्स गिवन है, इफ नोट नंबर 1 पहले समझा देता हूं आपको, अगर आपके पास तीनों साइड्स गिवन है तो आपको क्या है, कोसाइन रूल लगा के आप आराम से एंगल निकाल सकते हैं। तो नोट नंबर 1 यही है, इफ all three sides of triangle are given, if all three sides of triangle are given, then apply cosine rule। क्योंकि तीनों साइड गिवन है, आपने अभी देखा तीनों साइड अगर गिवन है तो कोई ना कोई कॉस का तो फॉर्मूला आ ही जाएगा, मतलब कि कॉस का मतलब थीटा हमारे पास आ जाएगा ना, कहने का मतलब ये है। तो यही समझ में आई बात। और दूसरा पॉइंट क्या, इफ स्क्वायर ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, इफ
square of all three sides are given, then we can, इसमें कैन है भाई, स्क्वायर गिवन है तो जरूरी नहीं कि कोसाइन रूल लगे, कोसाइन रूल आप लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई कोसाइन रूल। अरे बेटा एक मजे की चीज हमें भी पता चली, वो अगला नोट में लिखवा रहा हूं। अब देखो हमें इससे मिल क्या रहा है, हमें इससे मिल क्या रहा है भाई, हमें कॉस ए कॉस बी कॉस सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कॉस ए कॉस बी कॉस सी। हमने जब पहले ही स्टार्टिंग किया था तो हमने बात किया था कि भाई ये तो ट्रायंगल्स के एंगल है, ट्रायंगल्स के अगर एंगल हैं, अगर ये ट्रायंगल्स के एंगल हैं तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। मैक्सिमम एक ही एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है ना, बाकी तो दो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही होंगे। मतलब कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, हमें ये भी पता है कि नहीं? तो इससे क्या पता चला हमें, हम इससे ये पता कर सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नहीं समझ में आई, मैं बताता हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। अगर नोट नंबर 2 हुआ, नोट नंबर 3 आगे चलेंगे, पहले समझ लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा, कोई एंगल तीनों में से सेकंड क्वाड्रेंट में है, कोई भी तीनों में से कोई भी एक एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तीनों में से कोई भी एक एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो कॉस उसका क्या होगा? कॉस ऑफ दैट थीटा विल बी नेगेटिव, कॉस ऑफ दैट थीटा विल बी नेगेटिव। अगर कोई भी तीनों में से कोई एक एंगल आप अगर कोसाइन रूल लगा के आपने लगाया और आपके पास कॉस ऑफ सी मान लो, कॉस सी आपके पास निगेटिव आ गया, तो वो निगेटिव क्या दर्शा रहा है? निगेटिव वैल्यू क्या दर्शा रही है कि भाई जो थीटा है, मतलब एंगल सी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एंगल सी जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ ना, तो उससे क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा नंबर कि कोसाइन रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर की स्पेलिंग क्या होती है? WHETHER, जो भी लिख लेना यार। whether the triangle is obtuse और acute। बात समझ में आई आपको? obtuse और acute में आपको अगर फाइंड करना हो कि ट्रायंगल क्या है, उसमें कोसाइन रूल आपका हेल्प करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑप्शन रहता है ऐसा, जे एडवांस में कोई ऑप्शन रहेगा 4 में से मोर देन 1 करेक्ट में ऐसा रहेगा, तो उसमें आपको कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने किस पे बात किया? प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड कोसाइन रूल। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।